दोस्तों अगर आपको गर्मी के सीजन में खेती भी करनी है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आपके पास जो सोर्सेज है उनसे पर्याप्त सिंचाई दे भी पाएंगे या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में सटीक उपाय यह है कि आप मूंग की क्रॉप लगा दीजिए। मान लीजिए अगर 4 सिंचाई भी आप दे पाए तो भी 4 क्विंटल एकड़ का औसत प्रोडक्शन तो ये क्रॉप निकाल ही देगी। अगर 2 ही सिंचाई पर पानी खत्म हो गया तो भी मूंग से शानदार हरी खाद तो तैयार हो ही जाएगी और अगली क्रॉप में इसका डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। अब इतनी अच्छी क्रॉप की खेती कैसे की जाती है, आइए जानते हैं मूंग की खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गहरी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी 6 से 7 जिसका पीएच हो, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था फील्ड पर होनी चाहिए और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर रेंज में क्रॉप अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्शन के साथ में ली जा सकती है। प्रैक्टिकली हमारे एरिया में 46 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर तक ये क्रॉप ली जा रही है। दोस्तों इस फसल की बुआई के सटीक समय की अगर बात करें तो जो भी क्रॉप्स आपने पहले लगा रखी है जैसे गेहूं, चना, सरसों या फिर अरहर, उनकी कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके आप लगा दीजिए। फरवरी का महीना बेस्ट है इस क्रॉप की बुआई के लिए, मार्च में भी लगा सकते हैं और 15 अप्रैल तक इसकी बुआई की जा सकती है। लेकिन अगर जल्दी बुआई होती है तो फ्लावर्स पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं होने की वजह से फ्लावर ड्रॉप नहीं होते, कीटक का टेक कम होता है। बीज दर की अगर बात करें तो डिपेंड करता है वैरायटी पर, लेकिन 10 से 14 किलो प्रति एकड़ तक बीज दर रखनी चाहिए और 12 इंच से 14 इंच की लाइन से लाइन की दूरी पर बुआई करना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें इस फसल के लिए तो अगर आप गेहूं की फसल लगा रखी है उसके बाद ये फसल लगाने वाले हैं तो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाते हैं। सीधा नरवाई के ऊपर ही आप रोटावेटर करिए और इस फसल की बुआई कर दीजिए। और अगर दूसरी क्रॉप्स लगा रखी हैं तो आप सिंगल कल्टीवेटर करिए, सिंगल रोटावेटर करिए और बुआई कर दीजिए। खाद प्रबंधन की बात करें इस क्रॉप में तो बुआई के साथ में या फिर बेसल में ही खाद डालें इस क्रॉप में तो ज्यादा बेहतर है। 2 बैग एसएसपी 25 किलो प्रति एकड़ पोटास बुआई के पहले छिड़काव कर दीजिए और बुआई के साथ में डीएपी 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और सल्फर इस क्रॉप में जरूर डालें क्योंकि दलहनी क्रॉप है ये। 10 किलो सल्फर बेंटोनाइट सीड में मिलाकर बुआई करें। टॉप वैरायटीज ये रही स्क्रीन पर। बुआई के पहले बीज उपचार बहुत जरूरी है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से बीज उपचार करें। दोस्तों सिंचाई प्रबंधन की अगर बात करें तो बेस्ट रहेगा इस क्रॉप में आप मिनी स्प्रिंकलर्स या फिर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करके ही सिंचाई करें। 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करना है, डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की सॉइल में ये फसल बो रखी है। दोस्तों इस क्रॉप में सबसे अहम है खरपतवार नियंत्रित करना, तो सूखे में बुआई करें, उसके बाद सिंचाई से पहले ही आप पेंडामिथलिन 30% का स्प्रे करवा सकते हैं या फिर सिंचाई के जस्ट बाद भी आप स्प्रे करवा सकते हैं। प्री इमरजेंट ही बेस्ट रहेगा इस क्रॉप के लिए और उसके बाद में 1 महीने के अंदर 2 बार पुल्पा चलवाएं और निदाई गुड़ाई भी आप करवा सकते हैं। दोस्तों ये फसल जब बोई जाती है उस समय आसपास के एरिया से हरियाली बहुत कम हो जाती है, इसके कारण इस पर आसपास के कीट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो शुरुआती अवस्था से ही 10 से 12 दिन के अंतर से आपको स्प्रे लगातार इसमें करने होंगे। मुख्यतः सफेद मच्छर, मारू का इल्ली फ्लावरिंग स्टेज पर, थ्रिप्स और इसके अलावा इल्लियों का इस पर बहुत ज्यादा अटैक होता है। दोस्तों अब इतना कुछ करने के बाद में क्या मिल जाता है इस क्रॉप से? 6 क्विंटल एकड़ का औसत प्रोडक्शन भी मानते हैं इस क्रॉप का। 8,500 रुपए क्विंटल के रेट से लगभग 50,000 रुपए की ये क्रॉप होती है। 15,000 रुपए की औसत लागत अगर लेकर चलते हैं तो भी 35,000 रुपए एकड़ का नेट प्रॉफिट ये क्रॉप आपको 55 से 65 दिन की शॉर्ट अवधि में ही दे जाती है। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।